हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को दोलित्र समझाया था, है ना। मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग गया था, मैंने समझाया था आपको। आप लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से उसे समझा भी था, राइट। तो यहां पर आके हमारा सेकेंड राउंड खत्म होता है, वो हम थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं। वैसे यहां तक मैंने जितना भी समझा दिया, ऑलमोस्ट ये मानिए 98% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके हैं। समझ में आ रही बात। छुटपुट जो एक आध दो डेफिनेशन वगैरह आएंगी छुटपुट वो मैं अभी बताता जाऊंगा आपको थर्ड राउंड में। क्लियर। वैसे इतने में क्वेश्चन आ जाएगा आपका। क्लियर। दोनों आ जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना है, और के ऊपर वारों तुम्हें आ जाओगे और के नीचे वारों आ जाओगे, 2 आ जाते हैं। क्लियर, समझ गए ना। तो चले करें शुरुआत, करें धप्पा। चलो, इसके बाद हम लोग वापस स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब हम लाइन से एक एक चीज खत्म करते जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पीएन संधि डायोड की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी थी कि भैया एक पी प्रकार को अर्धचालक ले लो, एक एन प्रकार को अर्धचालक ले लो, दोनों की एक एक सतह को गर्म करके पिघला लो, चिपका दो, तो पीएन संधि डायोड बन जाओ। ऐसे बताइए थी, नहीं बताइए थी? बताइए थी। सिगन्ने क्लियर है। तो मैं आप तमाम हजरात से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीएन संधि डायोड समझते हैं। आज मैं आप लोगों ने बताऊंगा पीएन संधि डायोड की कार्यविधि। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि। इससे पहले कि मैं आपको कार्यविधि बताऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूं। जानू, बताओ। पीएन संधि डायोड में, नहीं डायोड वायोड भाड़ में जान दो, पी और एन में अंतर क्लियर है आपको? बोला है नहीं है? है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? सिर्री बता रहे हो। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक और निश्चल आयन ऋणावेश। वेरी गुड। निश्चल आयन कैसे होते हैं? जितने बहुसंख्यक होते हैं उतने ही निश्चल आयन होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। ऐसा मैंने बताई थी, नहीं बताई थी? बताइए थी। सीन क्लियर है। तो हम लोग समझते हैं इस बात को, है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और निश्चल आयन ऋणावेशित होते हैं। सीन क्लियर है। बात समझ में आ रही है सभी को? कहा हुए को परेशानी? तो चलो अब आप लोग लायक हैं अगली कहानी समझने की। राइट। इससे पहले कि मैं अगली कहानी आपको बताऊं, आप लोग मुझे बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती नहीं होती? और जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां विद्युत विभव भी होता है। यस और नो? सीन क्लियर है? समझदार लोग हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, आवरण का मतलब समझते हो? ढका हुआ, घिरा हुआ, नहीं है ये बात समझ में? क्लियर। जैसे मेरे हाथ में जो गिलास है, अब मैंने जहां पे ये ढक्कन लगाया था तो ये आवरण लगा दिया, अब हटा दिया, यानी ये अनावृत हो गया। क्या हो गया? हाँ, ये गिलास है, आवृत गिलास, अनावृत गिलास। बोलो। सही कही ना? अगर मेरी इतनी बात आप लोग समझ गए हैं तो खेल खत्म। अब कछु बचो। अरे दप्पा आ जाओ। पढ़े लिखे बच्चा, अच्छा इतने तो जानता हो ना, धन धन प्रतिकर्षण, ऋण धन आकर्षण। मालूम है ना? समान प्रकृति के आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जानता हो तुम्हें, ऐसी बात ना निकाय। अच्छा एक बात बताओ, कपूर जानते हो? कपूर है कथा में डरते है। क्लियर। कपूर क्लियर। तो कपूर जो होता है, अगर मैं धरता हूं खुला तो वो वैसा ही रहेगा, ये धीरे धीरे उसमें क्षय होता जाएगा। अच्छा, क्षय होता जाएगा है। क्षय का मतलब समझते हो? कम होना। ओ भैया भाई साहब, सब जानते हो। तो चलो आज मैं तुम्हें एक नई दुनिया में ले चलता हूं। आइए, नई दुनिया में आप ही का स्वागत है। रेडी? ध्यान से समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो हमें आता ही है, जहां में ऐसी कौन सी बड़ी बात बता दी, सब आप जानते हो। पढ़े लिखे बच्चा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है?
अच्छा, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये तो कहीं गए नहीं। अच्छा एक काम और बताओ जरा मुझे, ये मैं चैप्टर 1-2 में ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें धनावेश अगर रखता तो किधर जाते, इधर फेंके, याद आ रहा है। ऋणावेश रखता तो किधर जाते, ये मैं बता चुका हूं। अब मैं कुछ नया पूछ रहा हूं, आप बताना। अगर विद्युत क्षेत्र में होल है, होल तो कहाँ जाएंगे, क्यों क्यों, होलों पे धनावेश होता है, सही बोल रहा। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जाएंगे। चलो तो फिर अब हम तुम्हें आगे बताएंगे, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, क्योंकि जो भी करना है वो आपने ही करना है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएन संधि डायोड की कार्य। क्लियर? तो क्या करूं मैं बताऊं, पहले तो पीएन संधि डायोड लेना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊं पीएन संधि डायोड, एक पी प्रकार का चालक ले लूं, कोई एन प्रकार का चालक ले लूं, और किसी विशेष विधि द्वारा गर्म करके ने पिघला लूं और चिपकाए दूं, पीएन संधि डायोड बन जाए। बना लो। करपटी टोरे में पहले ही बोल लो। ठीक है भैया, क्या कर दो मैंने जी, पीएन संधि डायोड बना दो, सिर्री बता दे वो। अब आगे तुम्हें बता दो, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। निश्चल आयन ऋणावेश, जितने होल उतने ही ऋणावेश है। का गलत कर दो मैंने लाला रे। अच्छा, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाला इलेक्ट्रॉन। निश्चल आयन कौन से, क्या कर रहे हो भैया, आराम से। क्लियर है, सही बोल रहे हो, सीन समझ में आया आपको। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, जोते बोलो को होते हैं इलेक्ट्रॉन। बनाएगा तुमने, बनाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बनाइएगा। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, बनाइएगा। यानी सुविधा, चूंकि अल्पसंख्यक है, संख्या में बहुत कम है, इस वजह से हमने इनके प्रभाव को नगण्य माना है, सुविधा की दृष्टि से, चीजों को समझने हेतु ढंग से। समझ गए? क्लियर है? यहाँ पर हमने अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रभाव को लगभग नगण्य माना है, इसलिए हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। सीन क्लियर है? तो अभी तक मैंने कोई नया काम तो नहीं किया, पीएन संधि डायोड बना दिया सिंपल। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, ऋण आवेशित ग्राही आयन होते हैं जो निश्चल होते हैं। यहाँ पर ये डॉट 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 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें जो निश्चल आयन होते हैं धनावेशित होते हैं। क्लियर? दाता आयन बोलते हैं जिनको अपन लोग। बोलो भैया, काव्य को परेशानी? तो शुरू करूं, चलो। तो भैया जब मैंने पीएन संधि डायोड बनाया तो यहाँ पर ये पी प्रकार का अर्धचालक अलग था, एन प्रकार का अर्धचालक अलग था। दोनों की एक एक सतह को मैंने क्या किया, गरम किया। चिपका रहा हूं भाल लो, गरम तो कर लन दो। गरम किया तो मैं गरम कर दूं तो उत्तेजित है या तो कि ना है या तो ही। बोलो भैया, थाप पच जाए चार छह तो हाल ही। बोलो भैया। इसी तरीके से जैसे ही मैंने इनकी एक एक सतह को गर्म किया तो ऊष्मीय उत्तेजना के कारण क्या हुआ, ये भी होल भी उत्तेजित हो गए, इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो गए। उत्तेजित जैसे ही उत्तेजित हुए और मैंने क्या किया, चिपका दिया था इनको। जैसे मैंने इन्हें चिपका दिया तो ऊष्मीय उत्तेजना के कारण क्या हुआ, ये जो होल थे वो संधि को पार करके एन क्षेत्र की ओर विसरित होने लगे, बहने लगे ये होल। और इलेक्ट्रॉन जो थे वो संधि को पार करके पी क्षेत्र की ओर बहने लगे।
जब जे जालंग जाएंगे और जे जालंग जाएंगे, होल और इलेक्ट्रॉन आकर्षण होगा, घूसा लात होगी और विनाश हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। यानी तुम्हारे हिसाब से नजारो ऐसा है, ऐसा ना लग रहा इन सेकंड के ऊपर ये आवरण धरो हुए, समझ में ढक्कन से लगे हुए, बोलो आवरण है। अच्छा, अब जो कहा हो ऊष्मीय उत्तेजना के कारण होल और इलेक्ट्रॉन का है जी उदासीन होगा। समझ गए ना मेरी बात को? बोलो भैया, बोले काहे नहीं, का हो गए? उदासीन हो गए। हाँ, कौन हो गए उदासीन? होल और इलेक्ट्रॉन। शुद्ध देसी भाषा में होल और इलेक्ट्रॉन। वैसे बोलूं पी प्रकार के बहुसंख्यक आवेश वाहक और एन प्रकार के बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार करके, समझ गए ना, आपस में एक दूसरे से मिले और उदासीन हो गए हैं? हो गए। इस वजह से संधि के दोनों ओर, अच्छा एक बात और, जे वाले क्यों नहीं आए, जे वाले क्यों नहीं आए, ये भी तो उदासीन हो सकते थे। तो गर्म तुमने एक ही सतह तो किए, पूरा थोड़ी गर्म करो है, तो सतह के आसपास क्या है? नहीं, यही बात समझ में? बोलो भैया। अब यहां पर क्या हुआ, ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके जब उदासीन हो गए, तो संधि स्थल के दोनों ओर अनावृत आवेशों की, पहले ये आवृत थे अब अनावृत रह गए, है ना? तो अनावृत आवेशों की एक परत बन जाती है। इस परत को बोलते हैं अवच्छय परत। क्या बोलते हैं? अवच्छय परत। जी हाँ बहनों भाइयों, अवच्छय परत क्या बोलते हैं? अवच्छय परत। एक बात बताओ, ये होल होल होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है? आवेश वाहक है। बोलो भैया। लेकिन अवच्छय परत में तुम्हें कोई भी आवेश वाहक दिख रहा है? ये तो निश्चल आए हैं, आवेश वाहक कोई दिख नहीं रहा है। कोई पूछे अवच्छय परत क्या होती है? वह परत जिसके अंदर कोई आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है, अवच्छय परत कहलाती है। कहानी समझ गए? क्लियर है? वह परत, हाँ, संधि स्थल के दोनों ओर वह परत जिसमें कोई आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है, अवच्छय परत कहलाती है। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? आपको याद है मैंने पीएन संधि डायोड बताया था, तो मैंने बताया था वहां पर संधि की जो मोटाई होती है 1 माइक्रोन होती है, और बस संधि के अंदर ही जो अवच्छय परत बन रही है, तो इसकी मोटाई संधि की मोटाई से कम होगी है, ज्यादा कम होगी। इसकी होती है 0.5 माइक्रोन। समझ गए? आधी 1 माइक्रोन किसकी थी? संधि की। संधि के भीतर ही जो क्रियाकलाप रह रहे हैं, तो कितने कह गई? 0.5 माइक्रोन। क्लियर? संधि की मोटाई कितनी होती है? संधि नहीं, मतलब अवच्छय परत की मोटाई कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। तो संधि स्थल के दोनों ओर, संधि स्थल के दोनों ओर वह परत जिसमें आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं, अवक्षय परत कहलाती है। इसकी मोटाई 0.5 माइक्रोन होती है। सीन क्लियर है? अगर यहां तक बात आपको क्लियर आई समझ में, तो आगे की बात करता हूं। संधि स्थल के दोनों ओर, इधर और इधर, ये परत बन गई अवच्छय परत। आप इसे बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है बबुआ? ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। तो इस पीएन संधि डायोड के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इन धनावेश और ऋणावेशों की वजह से। इसकी दिशा ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? ऐसे बनाऊं। ये विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। ये विद्युत क्षेत्र पीएन संधि डायोड के अंदर पैदा हो रहा है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र बोल सकता हूं, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, है ना? तो अवच्छय परत में उपस्थित निश्चल आयनों की वजह से यहां पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भैया? क्या उत्पन्न हो जाता है? आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? वो उत्पन्न भैया आंतरिक विद्युत क्षेत्र। आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। मुझे बताओ, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर या पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर? धन से ऋण ऐसे है, तो एन से पी की ओर है। समझ गए? अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र ऐसे, यार मैंने पढ़ी है भैया, होलन पे तो धनावेश होते हैं। विद्युत क्षेत्र ऐसे हैं, तो ये जीतेगा बोले कितनी लंग जाएंगे? जा लंग जाएंगे। संधि से दूर, संधि के पास, संधि से दूर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश जी कितने को जाएंगे? ऐसे संधि से संधि से दूर, संधि के पास, संधि से दूर।
संधि से दूर जा रहे हैं। ऐसा ना लगा जी विद्युत क्षेत्र बिड़ार रहा हो इन्हें, चल तू जालन चल, लड़ाओ मत, चलो जाओ जी, इन्हें भगा चल जा, चल चलते दूर 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 करते। तो इस विद्युत क्षेत्र की, हाँ बीच बचाओ, क्लियर, समझ गया ना। इस विद्युत क्षेत्र की वजह से संधि पर इन आवेश वाहकों का प्रभाव रुक गया। चलो हटे अंते, चलो हटे अंते, नहीं ये बात समझ में, यानी संधि पर आवेश वाहकों का प्रवाह रुक गया, संधि पर धारा का प्रवाह रुक गया, इसीलिए इस विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं रोधिका विद्युत क्षेत्र। रोकी दो, रोधिका रोकी दो, नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई पूछे रोधिका विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड के अंदर उत्पन्न वह विद्युत क्षेत्र जिसके कारण संधि स्थल पर आवेश वाहकों का प्रवाह रुक जाता है, रोधिका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नहीं आई बात, नहीं आई, समझ गए। रोधिका विद्युत क्षेत्र किसी ने पूछ लिया तो चमका दोगे, क्लियर। अच्छा, जहां विद्युत क्षेत्र है तो वहां विभव भी होता है ना, वहां विभव भी होता है। इस विभव को बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। संधि स्थल के दोनों ओर वह विभव है ना, क्लियर, सॉरी गलत बोल गया मैं, दोबारा बोल रहा हूं। रोधिका विद्युत क्षेत्र समझ में आया, वह विद्युत क्षेत्र जिसके कारण संधि स्थल के दोनों ओर आवेश वाहकों का प्रवाह रुक जाता है, रोधिका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सीन क्लियर है। अच्छा, अब कोई पूछे विद्युत क्षेत्र जहां होता है वहीं तो विभवांतर उत्पन्न होगा, बोला भैया। तो यहाँ अवच्छय पर्त के दोनों सिरों, ये जो अवच्छय पर्त है, तो अवच्छय पर्त में विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो अवच्छय पर्त के सिरों पर विभवांतर भी पैदा होगा। अवच्छय पर्त के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, अवच्छय पर्त के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। क्लियर, क्या बोला मैंने? अवच्छय पर्त के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर का मान लगभग 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। क्लियर, विभव प्राचीर का जो मान होता है 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के बीच की कोटि का होता है, और इसका जो मान होता है विभव प्राचीर का मान, वो संधि के ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाओगे तो विभव प्राचीर का मान बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो विभव प्राचीर का मान घटेगा। जो मैंने बोला समझ में आया? समझ गए? चार आने की उम्मीद ना ने मुझे, लेकिन अगर कोई पूछे अवच्छय पर्त क्या होती है तो आपको समझ में आ गया होगा। अवच्छय पर्त क्या होती है? पीएन संधि डायोड के दोनों ओर अनावृत आवेशों की वह परत जिसमें कोई आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है, अवच्छय पर्त कहलाती है। इसकी मोटाई 0.5 माइक्रोन। क्लियर है? कोई पूछे रोधिका विद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्लियर, रोधिका विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो पीएन संधि डायोड के भीतर उत्पन्न वह विद्युत क्षेत्र जिसके कारण संधि स्थल पर आवेश वाहकों का प्रवाह रुक जाता है, रोधिका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई पूछे विभव प्राचीर क्या होता है? अवच्छय पर्त के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। इसका मान 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के बीच की कोटि का होता है, और यह संधि के ताप पर निर्भर करता है। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? पीएन संधि डायोड की कार्यविधि पढ़ना बाद में, कार्यविधि के जस्ट बाद ये तीनों परिभाषाएं लिखी हैं, चमकाओ पहले। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र से आप क्या समझते हैं? तो वक्र तो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद या फिर अगले वीडियो में देखेंगे, बाकी का यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड की अग्रविनीति से आप क्या समझते हैं? पीएन संधि डायोड की अग्रविनीति से आप क्या समझते हैं? वैसे तो मैंने आपको बता दिया था पहले, अग्रविनीति में किसको किससे, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो अग्रविनीति बनती है, ऐसा बताया था मैंने आपको, है ना। इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, इतनी नहीं खेल हो जाता है। बाकी का यहाँ पर चूंकि उसने पूछी है तो आप उसे बताइए पीएन संधि डायोड की अग्रविनीति क्या होती है। तैयार है हम लोग? आइए देखिए, सबसे पहले तो हम एक सुंदर सा पीएन संधि डायोड बना लें। बोलो स्टूडेंट्स, बनेगा पीएन। क्लियर, समझ गए? अग्रविनीति बनानी है, अग्रविनीति रामपुरी, अग्रविनीति बनानी है तो पी को किससे जोड़ दूं?
ऐसी कर दी तुमने, पी को एन से जोड़ दो, एन को पी से जोड़ दो, आग लगा दो, भगवान कसम क्या करोगे पढ़ लिख के। पीएन संधि डायोड में जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इसे अग्रविनीति कहते हैं, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। बड़ा डंडा धन होता है, छोटा डंडा ऋण होता है। पी में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते नहीं होते, हमें ज्यादा बोलना बना देता, चलो को बना जी जहाँ में कुएं कुएं जी कुएं बोले बोलाने पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। या मैं निश्चल पिश्चल व आयन वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ना ही अल्पसंख्यक बना रहा हूँ, बस मैंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि होलों पे धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होते ना होते ही। इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा आवेश बबुआ? मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इन पे ऋण आवेश है। सीन क्लियर है? अच्छी बात है, आप महान है। ये धनावेश है, ऋण आवेश तो धारा क्यों बेगी बेगी। तो विद्युत चित्र कैसे हो? ऐसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊ, पी से एन की ओर, क्योंकि ये धन है, ये ऋण है, तो धन से ऋण की ओर ही तो होता है। नहीं बस चलो आ जाओ, फिर है जाओ शुरू। पहले मैं एक बात बताऊं, तुमने पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक पढ़े थे। जब मैंने पढ़ाई तो मैंने वहां में चित्र बनवाए थे, देखिए चित्र में जहाँ पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक पढ़ाए थे, दूसरे तीसरे पन्ना पे होंगे, आगे का देख रहे, पीछे देखो मैंने शुरुआत में पी और एन प्रकार के अर्धचालक वहां पे तो डिजाइन से बनवाए थे, मिले गए। तो जैसे एन प्रकार का अर्धचालक है तो वहां में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो, वो चित्र में तुम्हें देखो दिख रहा है। बाकी अलावा का है वहां में जोड़ा बने, क्या बने? जोड़ा बने, यानी सहसंयोजी बंध बने। सहसंयोजी बंध किसको मिलकर बनता है भैया? दो इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर सहसंयोजी बंध बनता है। अगर बंध टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे नहीं। ये बात समझ जो बोला पल्ले पढ़ा, क्या पढ़ा पल्ले? सहसंयोजी बंध टूटने से दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो। जैसे पी में होल है, इसके अलावा कुछ सहसंयोजी बंध है, ऐसे ही एन में होता है का है ना। पी एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा सहसंयोजी बंध भी तो बहुत सारे होते हैं। आओ तो फिर देखो, तो पी प्रकार का अर्धचालक है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल तो हो ही गए, इसके साथ साथ यहाँ सहसंयोजी बंध भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं? है ना, है ना। हाँ गौर से देखिएगा, ये धन है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे क्यों बनाई समझ में आएगा। अग्रविनीति आप जानते हैं, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से इसे अग्रविनीति कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका, होलों पे धन आवेशित होता है, जिसकी वजह से ये बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश होता है, इसलिए ये बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। समझ गए? चाहे तो जाते करवाए ले, जाते ना करवानी तो जाके हिसाब से भाषा बोल दो। पी अर्धचालक का संबंध बैटरी के धन सिरे से है, धन धन प्रतिकर्षण है ना। तो ये होल संधि की तरफ जाएंगे और जब के हिसाब से देखेंगे तो संधि की तरफ जा रहे। बात ये कही, चाहे जैसे कर ले, नहीं यही भाषा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे, या ऐसे देख लो ऋण 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 प्रतिकर्षण, तो जो पास आगे जाके या दूर बजाएंगे, दूर बजाएंगे तो जीव संधि की ओर जाएंगे। जीव संधि धमाक धमाक होगी, बोला भैया। होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उदासीन होंगे, तवा गरम पानी ठंडो, पानी डाल दो तवा पे, धुआं निकल जाओ, समझ गए? ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक उसी प्रकार ये होल आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर उदासीन हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी। अत्यधिक मात्रा में जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उस ऊर्जा से संधि से दूर पी अर्धचालक के सिरों पर कोई सहसंयोजी बंध टूट जाएगा। अब सहसंयोजी बंध टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। अब जरूरी थोड़ी एक ही सहसंयोजी बंध टूटे, और टूट सकते हैं। तो मैंने एक मान लिया फिलहाल, एक सहसंयोजी बंध टूटा तो दो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए। दो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश, ये धन, इलेक्ट्रॉन जो आया नहीं है। मेरी बात समझे?
सीन क्लियर है? सहसंयोजी बंध टूटा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यूं आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो गया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे बन गया। और अगर इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं तो धारा ऊपर, चाहे जैसा चित्र बनाओ आप, दोनों ही सही है। अगर ऐसे करके धारा लिख रहे हो तो भी सही है, और ऐसे करके लिख रहे हो तो भी सही है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे है, धारा का प्रवाह ऐसे। नहीं बात समझ में आएगी? क्या समझ में आएगी? हाँ। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? यहां से आए, बाहरी परपथ में होते हुए यहां से आ रहे हैं, ठीक है। आन दो इन इलेक्ट्रॉनों में, अब आन दो। कितने होल है? कितने होल है? अब क्या होगा, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल आपस में मिलकर उदासीन हुए थे, जगह खाली होंगी यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, वो दो इलेक्ट्रॉन जब यूं आ गए तो यहाँ होलों पे धनावेश, धन विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे गति करेंगे। होल जालंग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रमकत वो यहाँ आ रहा है, बाहरी परपथ में होता हुआ एन क्षेत्र में प्रवेश किया, तो ये जो प्लॉट खाली हुआ होगा उनकी जगह ले लेगा। क्लियर? होल इलेक्ट्रॉन फिर टकराएंगे, उदासीन होंगे, फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर सहसंयोजी बंध टूटेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, फिर जितने आगे नहीं बात। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार चलती है। जो बोला समझ में आया? क्लियर है? इसे हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड की अग्रगति। नहीं है बस। पीएन संधि डायोड में धारा और विभव के बीच जब हम ग्राफ बनाते हैं, धारा और विभव इनके बीच जो ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। इसको हम लोग बोलते हैं, प्रायोगिक रूप से ये बात देखी गई है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलाक्षणिक वक्र। कोई पूछा अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है, तो आप बोलना पीएन संधि डायोड में धारा और विभव के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसे अभिलाक्षणिक वक्र। नहीं है बात समझिए? सीन क्लियर है? पीएन संधि डायोड में धारा और विभव के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो पीएन संधि डायोड की अग्रविनिति मूल में एरी है थोड़ी बहुत, समझ में आई कहानी? बोले भैया चमका दो फटाफट पीएन संधि डायोड की अग्रविनिति। इसके बाद हम लोग समझते हैं पीएन संधि डायोड की पश्चविनिति। क्या? पीएन संधि डायोड की पश्चविनिति। अग्रविनिति आपको समझ में आई? ये कौन सी विनिति है? ये अग्रविनिति। गौर से देखिएगा, तो यहां पर आप लोगों ने पूरी कथा समझ ली, पीएन संधि डायोड में क्या खेल पानी चल रहा है। यस और नो? क्या ये होल कौन थे इसमें, और इलेक्ट्रॉन इसमें कौन से थे? जे इतने बिते है रहे हैं, बढ़िया धमाको है रहा है, अच्छे से ये बंदे टूट रहे हैं, धारा बह रही है। नहीं यही बात समझे? अब हम आते हैं पीएन संधि डायोड की पश्चविनिति। आओ पश्चविनिति। तो क्यों यहाँ पर जो धारा बह रही है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से ही हो रही है सब काम। फिर से वही पीएन संधि डायोड, पी में बहुसंख्यक आवेश वाहक, होल, होलों पे धन, एन में इलेक्ट्रॉन पे ऋण। महान है। पी को ऋण, धन। क्लियर? ये बैटरी लगा दी मैंने, ये धन है, ये ऋण है, नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बनाओ? धारा हो जाएगी टी, एन से पी की हो। आप महान है। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अब तुम्हें बता दे, मैं क्या बताऊं? ये ऋण है, ये उलन पे धन है, का हो क्यों आ जाएंगे? संधि से दूर, संधि के पास, संधि से दूर। थोड़ा डेप्थ में समझना इसे है। संधि से यानी और जाके साथ देख लो तो बात वही, विद्युत क्षेत्र से तो धन सब जालंग हो जाएंगे, जालंग ऋण धन आकर्षण। समझ गए ना? मैं ज्यादा समझाई जरूरत ना है। जे जालंग बज गए, जे जालंग बज गए, संधि में धारा का प्रवाह नगण्य हो गया, रुक गया। धारा रही ना रे, धारा ना रह रही। अच्छा सोच समझ के बताइए, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करिए। जे जाने जालंग बढ़ा दे, जे जाने जालंग बढ़ा दे, तो यहाँ पे अवच्छय परत बन जाएगी। अवच्छय परत की मोटाई नहीं, मोटाई तो ठीक है, और ज्यादा बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। अवच्छय परत बहुत मोटी है जाएगी, है अवच्छय परत मोटी है जाएगी, तो बाकी अंदर निश्चल लाइन बहुत सारे होंगे, तो रोधी का विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा हो, धारा का प्रवाह बिल्कुल खत्म, लगभग ना के बराबर, शून्य।
नहीं यही बात समझ में आएगी। ये पश्चिम नीति होती है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, यानी पश्चिम नीति में धारा का प्रवाह लगभग ना के बराबर होता है। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? लेकिन थोड़ा बहुत धारा का प्रवाह जो होता है वो कई की वजह से होता है, गौर से देखिएगा। नीचे लाने की वजह। मैं बोल रहा हूँ बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक बनाएगा मैंने, जब कोई काम नहीं आता तो खोटा सिक्का काम आ जाता है। हाँ सर। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। भले ही अल्पसंख्यक है लेकिन हत्या होते हैं, नाम हत्या होते हैं। हाँ सर, ले। यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ में होल। होल। अब मैंने एक एक बनाया, पर नेकात तो होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब क्या हुआ, थोड़े बहुत जो होते हैं, जो हमने बोला ना धारा का प्रवाह जो होता है काय की वजह से होता है, तो वो जो थोड़े बहुत होते हैं ना, जो मैंने बोला, मैंने जीरो नहीं बोली धारा पश्चिम नीति में, मैंने बोला ना के बराबर होता है। तो कारण संघ में जेबी तो थे, तो इलेक्ट्रॉन होल टी, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन ऋण ऋण प्रतिकर्षित संधि की तरफ, तो थोड़ा बहुत धारा का प्रवाह होता है। किसकी वजह से होता है? नीचे लाने। अल्पसंख्यक आवेश। अल्पसंख्यक। यहाँ पर धारा का प्रवाह किसकी वजह से हो रहा था? अल्पसंख्यक। कैसी तैसी तुम्हारी बहुसंख्यक आवेश। अग्रवृत्ति में धारा का प्रवाह बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से हो रहा था। जहाँ मैं काय की वजह दे रहा है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से हो रहा है। नेका दे रहा हूँ, ना के बराबर नहीं है। धारा कौन से में ज्यादा बह रही है, जा में कि जा में? अग्रवृत्ति में धारा ज्यादा बहती है। यहाँ पे धारा मिली एम्पियर की कोटि की होती है, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। यहाँ पे धारा माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, बहुत छोटी। यानी बहुत कम होता है। समझ में आई बात? इसमें धारा का प्रभाव बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से होता है, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से होता है। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? पक्का पक्का पक्का। अच्छा अच्छा, अगर इतने भी समझ में आएगी लाल आ रही है तो मैं एक बात बताऊं। अच्छा धारा यही तो आएगी, समझ गए ना मेरी बात को? वो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बनाना है तो यहाँ बना देंगे, धारा का प्रभाव बनाना है तो यहाँ बना देंगे। समझ में आएगा? समझ गए? अच्छी बात है। तो यहाँ पे धारा लगभग ना के बराबर होती है, ऐसा है ना? है ना? अब मैंने क्या किया भाई साहब, ले बना देता हूं। ये मैं धारा और विभव के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। ये मूल बिंदु हो गया, है ना? यहां पर क्या होता है, धारा जो होती है वो लगभग शून्य के बराबर होती है। काय के बराबर होती है? शून्य के बराबर होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें जो ग्राफ होता है पश्चिम नीति में वो कुछ इस प्रकार इस टाइप का ग्राफ होता है। ये प्रयोगात्मक रूप से हमने प्रयोग किया तो हमने ये पाया कि ग्राफ इसमें ऐसा होता है। इसमें आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये विभव है, बोलो भैया, सही बोल रहा? इधर की तरफ धनात्मक होगा, बोलो भैया, इधर की तरफ ऋणात्मक होगा। आप यहां पर देखिए विभव का जब ये मान हो गया, इस पॉइंट पर विभव जी है, इस विभव पे आप देख रहे हो अचानक से धारा बढ़ गई। बोलो भैया, सही बोला? अचानक से धारा का मान बढ़ गया, है ना? नहीं, बढ़ जाएगा, भले ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है पर बढ़ तो रहा है ना, -1 -2। समझ गया ना? क्लियर? उसको तुम जैसे छोटा समझ रहे हो वो मत समझो। क्लियर? ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है तो ये धारा का मान अचानक से बढ़ गया, इस वोल्टेज पे बढ़ा। इस वोल्टेज को बोलते हैं जेनर भंजन वोल्टेज। जेनर भंजन वोल्टेज पश्चिम नीति में वह विभव जिस पर धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है जेनर भंजन वोल्टेज कहलाता है। इसमें क्या होता है गौर से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाऊं, अभी पहले क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इतने आएगा, एक होल इतने आएगा, एक एक करके आएंगे तो धारा कम बहेगी। हमने वोल्टेज का एक विशेष मान कर दिया, एक विशेष मान कर दिया, एक एकदम से मैंने एक ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया। ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया तो जहां में अल्पसंख्यक जिते हुए इलेक्ट्रॉन होंगे और जहां में अल्पसंख्यक जिते हुए होल होंगे, एक संग जाएंगे, एक सूता जाएंगे, और एक सूता जाएंगे, उदासी में जाएंगे, धमाका होगा तो सहसंयोजी बंध टूटेंगे और सहसंयोजी बंध फूटेंगे तो बहुत अधिक तादाद में अत्यंत मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जब पैदा हो जाएंगे तो फिर धारा एकदम से बढ़ जाएगी। नहीं है मेरी बात समझ में? बात समझ में आई? क्लियर? क्या हुआ यहाँ पर? हमने देखा वोल्टेज के एक विशेष मान पर इधर से सारे के सारे अल्पसंख्यक एक लंग आएंगे जालंग, और इधर से सारे के सारे अल्पसंख्यक एक संग आए। पहले इक्का दुक्का आ रहे थे तो हमारे कम कम धारा बह रही, एक सूते आएंगे तो कब ऊर्जा उत्पन्न हुई एकदम से तो सहसंयोजी बंध टूटे तो धारा का प्रवाह हो गया। नहीं है मेरी बात समझ? तो जेनर भंजन वोल्टेज समझ में आया क्या होता है?
पश्च अभिनीति में वह विभव जिस पर धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है जेनर व्यंजन बोल कहलाता है। ये अग्रभिनीति का ग्राफ है, ये पश्च अभिनीति का ग्राफ है। अगर दो ने मिला दे वो तो नया रो ऐसो है जागो। ये धारा है गई, ये विभव है गो, जी अग्रभिनीति को ग्राफ जी है गो, पश्च अभिनीति को नहीं। यही बात है, ये पूरा अभिलाक्षणिक वक्र है वो। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? पढ़ लो पश्च अभिनीति, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आज इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।